आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन शॉपिंग लोगों की खरीदारी के लिए पसंदीदा स्पॉट बन गया है, लेकिन लोगों की ये पसंद दुकानदारों और व्यापारियों के लिए चिंता का सबब बन गया है। सभी व्यापारियों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है और सरकार से ई कॉमर्स के लिए नए नियम बनाने की भी अपील की है। देखिए रिपोर्ट। देश भर के दुकानदार और व्यापारी त्योहार के सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर उनके कारोबार को बढ़ावा देता है। हालांकि इस दिवाली उनमें से कई शिकायत कर रहे हैं कि खरीदारों की संख्या में कमी आई है। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार के एक ज्वेलर शंकर शर्मा का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग से मांग में कमी आई है। सिल्वर का जैसे ज्वेलरी हो गई, रिंग्स हो गए, इयररिंग हो गए, बिछिए वगैरह हो गए, ये बहुत बिकते हैं। ऑनलाइन से बहुत फ़र्क पड़ा है, सेल बहुत कम हुई है, बाज़ारों में लोग कम आ रहे हैं और वो बड़ी चीज़ों के लिए ही चांदी का लोग बाज़ार में आते हैं। बाजार के कई दूसरे ज्वेलरों की राय भी कुछ इसी तरह की है। ऑनलाइन से लोगों को बहुत नुकसान होता है भैया। बहुत कस्टमर डायरेक्ट ऑनलाइन ले लेते हैं, वो बाज़ारों में नहीं आ पाते। जो लोग पहले से एडवांस में माल मंगा के रखते हैं उनका बहुत नुकसान होता है। बेचारे वो जो हमारे से नॉर्मल दुकानदार है उनका नुकसान हो जाता है, माल बच जाता है, अगले साल तक रखना पड़ता है, उनको बहुत नुकसान है। जयपुर में स्मार्टफोन दुकान मालिक ऑनलाइन शॉपिंग से अपनी बिक्री पर पड़ने वाले असर को लेकर गुस्सा और निराश हैं। सर ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारे को। मार्केट आपके सामने कैसा मार्केट है, लोगों का धंधा खराब हो गया पूरा। सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस को बंद ही कर देना चाहिए। ऑनलाइन पे क्या है, कुछ नहीं है ऑनलाइन पे सर। ये अगर ऑनलाइन आप बिजनेस बढ़ा दोगे तो आम जनता ही मारी जाएगी। इसके अंदर आम जनता ही मारी जाएगी। लोगों के घर बार कैसे चलेंगे, लोगों के पेट पूजा कैसे होगी लोगों की। मतलब कि ऑनलाइन से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग से होता क्या है एक्चुअली, जैसे अपन कोई मॉडल है अननोन मॉडल जो अपने पास ऑफलाइन नहीं आता, तो ऑनलाइन वाले मांगते हुए आते हो कि भैया हमें ये मॉडल चाहिए, तो हम वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाते। सबसे पहले मेन पॉइंट ये है। और एक्चुअल फिर प्राइस का है, प्राइस नहीं दे पाता हम ऑनलाइन वाली उन्हें। मोबाइल फोन दुकान मालिकों और दूसरे रिटेल व्यापारियों का कहना है कि सरकार को ई कॉमर्स पर नियम बनाने चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पारंपरिक दुकानदारों को नुकसान ना हो। ऑनलाइन शॉपिंग से इन 2-5 सालों में बहुत नुकसान होने लग गया। सरकार से क्या उम्मीद रखते हो आप? सरकार से उम्मीद ये रखते हैं कि सरकार इनका कुछ दायरा बनाए ऑनलाइन वालों का। ये 10 रुपये का सामान भी घर पहुंचा रहे हैं, 100 का भी पहुंचा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, वो तो पहुंचा रहे हैं, पर जो चीज़ ग्राहक को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, पर ग्राहक नहीं समझ पा रहा है। उनको केवल सुविधा दे रहे हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि जिस क्षेत्र का ग्राहक है उस क्षेत्र के दुकानदार को ऑर्डर देवे कि भैया यहाँ से उठा तू, और यहाँ न कि कंपनी से। यही हमारी सरकार से मांग है कि थोड़ा सा कुछ रेगुलेशंस लाए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर ऐसा एक हेल्दी कंपटीशन रहे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा कहते हैं, कस्टमर के सामने कहते हैं ना, और नुकसान नहीं उठाना पड़े। मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़ों के मुताबिक ई कॉमर्स ने स्मार्टफोन बाजार के 45% और लैपटॉप बाजार के 25% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलों ने होम अप्लायंस बाजार के 15 से 20% हिस्से पर कब्जा किया है।